Hello everyone. This is part 3, of exploring substances acidic, basic and neutral. ये चैप्टर 2 है हमारे क्लास 7 के नई साइंस की बुक का, जो कि 2025 के वर्जन की है। ये पार्ट 3 है। जितने भी टॉपिक थे हमने कवर कर लिए थे अपने रिमेनिंग पार्ट्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ये सब हमारा पहले ही कवर हो चुका है। आ गए अपने टॉपिक पे। इधर से ही हमको शुरू करना है। ओके, एक्टिविटी 2.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। Take some finely chopped onions in a container along with some strips of clean cotton cloth और filter paper. कुछ बहुत ही बारीक कटे हुए प्याज को एक कंटेनर में लेना है, जिसके स्ट्रिप्स के साथ क्लीन कॉटन क्लॉथ भी चाहिए और फिल्टर पेपर या फिर फिल्टर। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। उस कंटेनर को बहुत टाइटली क्लोज करना है और उसको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। टेक 2 of the cotton cloth or filter paper strips from the container and check it their odor. उनमें से 2 लेना है कॉटन क्लॉथ को या फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स को, जो कि कंटेनर में उसका ओडर चेक करना है, स्मेल चेक करना है। Keep them on a clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip and a few drops of baking soda solution on the other. तो हमें क्लीन सरफेस लेना है, क्लीन सरफेस पे रखना है और थोड़े से बूंद डालने हैं नीम के पानी टेम्परेट वाटर को, और 1 स्ट्रिप डालना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा के कुछ बूंद, और जो सॉल्यूशन है उसको दूसरे के साथ रखना है, और जो ड्रॉप्स है उसको अलाउ करना है कि वो स्ट्रिप्स पे फैल जाए। चेक द ओडर अगेन। अब स्मेल को फिर से चेक करना है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन ओडर ऑफ ऑनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टेम्परेट वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम? क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि जो पहले का स्मेल था प्याज के जो स्ट्रिप्स हैं और जिसमें पहले का, और जो अब हमने बाद में डाला था टेम्परेट वाटर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को। नोट योर ऑब्जर्वेशंस। अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करिए। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो उसी तरह टेस्ट करना है जो स्मेल है उसको, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को, और उसके ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। ये है नो अ साइंटिस्ट, एक फैक्ट है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय पीसी रे। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको पीसी राय शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। वो मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, आधुनिक भारतीय रसायन यानी केमिस्ट्री के फादर जाने जाते हैं। ही अर्न अ डॉक्टरेट, उन्होंने एक डॉक्टरेट अर्न किया है केमिस्ट्री में फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। उन्हें यूनाइटेड किंगडम से डॉक्टरेट केमिस्ट्री में अर्न किया है और इंडिया रिटर्न हुए हैं। ही कंटिन्यूड टूवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्चेज इन इंडिया। तो वो वापस कंट्रीब्यूट करते हैं जितने भी साइंटिफिक रिसर्च है उसको इंडिया में भी। ही ऑल्सो एस्टेब्लिशेज इंडियाज़ फर्स्ट पैरामेक्यूलिकल कंपनी। तो उन्होंने इंडिया की पहली फार्माक्यूसिकल कंपनी, एक कंपनी जो कि फील्ड है मेडिसिन्स की, उसको भी खड़ी की है 1901 में। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडिया कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। वो एक पर्सन है जो कि इंडियन कल्चर और नॉलेज के ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं।
थ्रू हिज राइटिंग्स ऑन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, उनकी जितने भी लिखे हुए एविडेंसेस राइटिंग्स हैं हिस्ट्री के बारे में जो केमिस्ट्री है इंडिया में, ही हाईलाइटेड द achievements and expertise of ancient Indian scientists to the modern world। उन्होंने हाईलाइट किया है जितने भी अचीवमेंट्स हैं एक्सपर्ट एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट और मॉडर्न वर्ल्ड से, कि उन्होंने कितने अपने पुराने समय में बताया गया है एक एंशियंट हिज वे में। रे अ सोशल रिफॉर्मर, रे जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है, ऑल्सो एडवोकेटेड टू यूज़ द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो मदर टंग का इस्तेमाल करते थे ताकि बच्चों को और ज़्यादा इजीली समझ आ पाए। 2.2 What happens when acidic substances mix with basic substances? क्या होता है जब acidic substances basic substances से mix हो जाते हैं? Let us investigate by performing the following experiment। तो हमें ये following experiment को perform करना है। Activity 2.7 Let us experiment। Activity 2.7 में अब हम experiment करते हैं। Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it। एक बूंद नींबू के रस का टेस्ट ट्यूब में डालिए और 20 बूंद पानी का डालिए। ऑब्जर्व द कलर, अब कलर को ऑब्जर्व करिए। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट, अब उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालिए। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज इन एक्टिविटी फिगर 2.10A? ये है फिगर 2.10A, ये है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डालने पे जो उसका कलर है चेंज हो गया ऑब्वियसली। स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड swirl इट वेल। स्लोली ड्रॉप्स मिलाइए चूने के पानी का, लाइम वाटर का, टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉपर की मदद से और उसको घुमाइए। वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया? इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कोई बदलाव है कलर के चेंज होने में? अ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। एक स्टेज पे जो सॉल्यूशन का कलर है वो रेड से ब्लू हो जाता है, फिगर 2.10B में दिखाया गया है। ये रहा, हो गया अलग कलर चेंज। पहले रेड था अब ब्लू हो गया। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग लाइम वाटर, चूने का पानी ऐड करने पे जो कलर है चेंज हो गया। चूने का पानी बेसिक होता है इसीलिए उसका कलर भी ब्लू हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन, तो फिर से एक बूंद डालिए लेमन के जूस का उस पूरे सॉल्यूशन में। कैन यू प्रेडिक्ट वाई देयर इज अ चेंज इन कलर, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें कलर का चेंज क्यों है? सिंपल है, पहले ये रेड था उससे ब्लू हो गया, इसका मतलब बेसिक है। ब्लू लिटमस को डाला गया, फिर उसके बाद उसका कलर रेड हो गया, इसका मतलब वो एसिडिक था। Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, तो जो एक ड्रॉप डाला जाता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का उस लेमन जूस सॉल्यूशन पे, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। ये क्या हो गया? अब सही होगा। इधर थे हम, सॉरी थोड़ा पीछे हो गया था ये।
Lime water is added to the test tube. The color of the solution eventually changes to red to blue. तो जो लाइम वाटर है जब टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो अचानक से रेड से ब्लू हो जाता है. दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक. तो ये बताता है कि अब वो एसिडिक नहीं रहा. लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड. तो जो चूने का पानी था उसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया. When the solution of an acid is mixed with a solution of a base in a sufficient quantity, जब कोई सॉल्यूशन एसिड का मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन बेस का वो भी अच्छे खासी मात्रा में, वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, तो हम ये पाते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, तो ना तो वो एसिडिक है नहीं बेसिक है. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवेल्यूशन i.e. रिलीज ऑफ हीट. तो जो न्यूट्रलाइजेशन है उसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है इवोल्यूशन से, हीट के रिलीज से. ये पूरा डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन का. ये रहा एक हमको ये भी दे रखा है. एसिड प्लस बेस इक्वल्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. एसिड और बेस मिलाने पे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, यानी एसिड और वाटर के मिक्सचर से हमको सॉल्ट वाटर और हीट मिलती है जो कि न्यूट्रलाइजेशन से ऑब्टेन होती है. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन एवरी डे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हर रोज़ की ज़िंदगी में जहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के. लेट अस फाइंड आउट. अब ऐसे क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं. न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ. Situation 1. Kirti was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk. तो कीर्ति ऑब्जर्व कर रही थी एक बटरफ्लाई को गार्डन में अपने हाथों से, जो कि एक ट्री ट्रंक पे यानी पेड़ की शाखा पे अपने हाथ को रखकर देख रही थी. सडनली अ रेड एंट बीट हर. अचानक से एक लाल चींटी उसको काट देती है. लीविंग हर स्किन रेड विथ स्टिनिंग पेल. उसका जो स्किन है वो रेड हो जाता है, बहुत दर्द भी होता है. फिगर 2.11. ये एंट है, कीर्ति है जो बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रही है या उसके हाथ पे काट दिया चींटी ने. Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area. तो जो अफेक्ट हुआ एरिया था जो कि हाथ वाला एरिया था उस पर उसके भाई ने बेकिंग सोडा को डालता है. विच रिलीव्ड हर पेन, जो कि उस दर्द का थोड़ा रिलीव करती है. व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीज़न फॉर दिस. तो इसका रीज़न क्या होगा. सिंपल है. जो एंड स्टिंग होता है उसमें एक एसिड होता है जो कि काटने पे हमारी स्किन में आता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा स्टेनिंग रेड स्पॉट देता है और दर्द देता है. तो उस पर हम बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सिंपल. व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड. तो जब एक चींटी काटती है तो एक एसिड लिक्विड होती है फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन. तो जो अपना एसिड छोड़ती है स्किन पर जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड. इंपॉर्टेंट है. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda which is a base. तो इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उस एसिड का हम अगर उस पर रगड़ें मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है. What remedies do people use to treat and bites in your region. तो आपके रीजन में कौन से नुस्खे यूज़ करते हैं लोग उसको न्यूट्रलाइज करने का. Situation 2. On the Farmers Portal, an online platform from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. तो एक फार्मर का पोर्टल है, फार्मर्स पोर्टल है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, कोऑपरेशन सहयोग का, सभी फार्मर के वेलफेयर के उनके अच्छे के लिए. अक्वायरी फ्रॉम फार्मर स्टेट्स. तो एक फार्मर को प्रॉब्लम थी वो बताते हैं. माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली.
तो लेट होने पे भी मेरे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे। आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन, एक बहुत ही गहराई डिटेल वाली डिस्कशन के बाद, इट वॉज फाउंड दैट द एग्जीक्यूसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सब्सटेंसेज एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि सब्सटेंसेज है सॉइल को और प्लांट को ग्रो बेटर करने के लिए हेल्प होता है। मेड द सॉइल एसिडिक, वो सॉइल को एसिडिक कर रहा था। वॉट रेमेडी माइट इट बी प्रोवाइडेड टू हिम, तो कौन सी रेमेडी उसको प्रोवाइड किया होगा? ऑब्वियसली बेस को छिड़कने की, ताकि वो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाए। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाते। इट कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम विच इज़ अ बेस, तो वो एक लाइम से ट्रीट किया जा सकता है, चूने से, जो कि एक बेस है। फिगर 2.12, न्यूट्रलाइजेशन द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। यहाँ वो फार्मर है, वो यहाँ चूना छिड़क रहा है, यानी लाइम छिड़क रहा है। If the soil is basic, organic matter like manure and composted leaves are added to it. अगर सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर, खाद जैसे कि मैन्योर और कंपोज्ड लीव्स जैसे काउ डंग मैन्योर के यूज़ में, और जो खराब पत्तियां हैं वो सब डाला जा सकता है। और खाद के बारे में बहुत ही इजीली आपको अपने पीयर से जानने को मिल सकता है, बड़ों से जानने को मिल सकता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल अगर ज़्यादा बेसिक है तो वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर खाद है वो एसिड रिलीज करता है, जो कि बेसिक नेचर सॉइल का न्यूट्रलाइज करेगा। समटाइम्स द सॉइल में बी न्यूट्रल, कई बार सॉइल न्यूट्रल रहेगा, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ। कई बार जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो सकता है, जो पौधे उस पर ग्रो कर रहे हैं वो बहुत ही ख़राब हेल्थ दिखा सकते हैं, विच कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो वो इस वजह से, क्योंकि उधर न्यूट्रिएंट्स की कमी थी सॉइल में, ना तो बेसिक था ना तो एसिडिक। सिचुएशन 3, अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो अश्विन का फ्रेंड गुरबीर एक इंडस्ट्रियल एरिया में स्टे करता है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पास स्टे करता है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन द नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। तो उसने शेयर किया है किस्सा कि जो फिश पॉपुलेशन था उसके बहुत ही पड़ोस के लेक में वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रही थी, डे बाय डे, दिन पर दिन। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज ऑफ दिस, इसका कॉज क्या होगा? इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इनटू द लेक। अब फैक्ट्री वेस्ट को रिलीज कर दिया जाता होगा लेक में। इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है नेचर में, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, अगर वो एसिडिक है तो फिश को सेव करने के लिए क्या किया जा सकता है? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो जब वो वेस्ट है उसको लेक में डालने से पहले उस एसिडिक को में बेसिक भी डालना चाहिए, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके पहले लेक में डालने के। लेट अस रैप अप। Now can you explain why the words welcome to the wonderful world of science? तो क्या अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? Welcome to the wonderful world of science appeared to Ashwin and Kirti's paper sheets when the liquid was sprayed on them. तो क्या अब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो जो स्प्रे किया गया था, वर्ड्स लिखा हुआ था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो किस वजह से हुआ होगा? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सॉफ्ट सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि टर्मरिक सॉल्यूशन को स्प्रे करने के लिए यूज़ किया होगा, सोप सॉल्यूशन को लिखने के लिए पेपर पे यूज़ किया होगा। इन अ नटसेल, substances around us may be classified as
तो जो सब्सटेंस है हमारे आसपास वो क्लासीफाई किया जा सकता है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर।